हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि मॉकअप्स किस तरह से क्रिएट करते हैं। एकदम रियलिस्टिक मॉकअप्स जो आपने यूजुअली देखा होगा कि अगर आप डिज़ाइनर्स की वेबसाइट विजिट करते हो या बेहांस पे किसी का पोर्टफोलियो देख रहे हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि जो लोगो किसी ने डिज़ाइन किया है, पैकेजिंग अगर किसी ने डिज़ाइन की है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल रियलिस्टिक मॉकअप्स के ऊपर उसको अरेंज करके वो उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और ठीक इसी तरह से जब हम कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं और हमें उसे अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना होता है, तब भी हम मॉकअप की हेल्प से उसे क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मॉकअप से होता है क्या है दोस्तों, कि क्लाइंट को भी ये ईजी रहता है कि रियल इन्वायरमेंट में उनका डिज़ाइन किस तरह का लुक एंड फील देगा, और डिसाइड करना आसान होता है कि उनको किस डिज़ाइन के साथ जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि मॉकअप्स किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप देख रहे होगे इलस्ट्रेटर में मैंने एक फाइल ऑलरेडी ओपन करके रखी है। तो ये हमारा लोगो है, बेसिकली हमारे चैनल का। यहाँ पे लोगो हमने जो डिज़ाइन करके रखा है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको मल्टीपल वेज से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। बेसिकली ये हमने ट्राई किया है कि किस तरह से वो उसका बेस्ट लुक एंड फील आएगा, यानी कि हम उसे वाइट बैकग्राउंड के साथ यूज़ कर रहे हैं तब कैसा लगेगा, रिवर्स पे यूज़ कर रहे हैं तब कैसा लगेगा, कंप्लीट लोगो जब यूज़ कर रहे हैं तब उसका लुक कैसा दिख रहा है, या हम सिर्फ आइकन के साथ प्ले कर रहे हैं तब कैसा लग रहा है। देन आइकन को भी अगर हम स्क्वायर बैकग्राउंड के अंदर यूज़ कर रहे हैं तब वो कैसा लुक एंड फील दे रहा है। अगर हम उसे हेक्सागोनल में रखेंगे तब क्या लुक एंड फील देगा, हम उसे राउंडेड कॉर्नर वाले स्क्वायर में रखेंगे तब कैसा लुक एंड फील देगा, या हम जो हमारा ब्रांड लोगो है उसको हम कंप्लीट पूरे नेम के साथ यूज़ करेंगे तब वो कैसा लुक एंड फील देगा। तो इस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे लोगों को अडाप्ट करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, अब इसी लोगों को अगर हम और एक्सटेंड करें तो यहाँ तो अभी आप देखोगे तो फ्लैट डिज़ाइन है, बेसिकली 2D डिज़ाइन है जो हमें सामने दिख रही है, लेकिन इसको 3D इन्वायरमेंट में यानी कि रियल इन्वायरमेंट में कैसा रिप्रेजेंट होगा, उसके लिए हम इसकी हेल्प लेते हैं मॉकअप्स की। तो मॉकअप्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जो इमेजेस क्रिएट करी हैं इनके मुझे यहाँ से जेपीजीस क्रिएट करने होंगे। तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन करूंगा। यहाँ पे रेजोल्यूशन में चेंज कर देता हूँ। तो रेजोल्यूशन यहाँ पे आप 300 रख सकते हो। 300 रेजोल्यूशन रखने का कारण ये है कि मॉकअप्स के जो डिज़ाइन हम अभी सर्च करने वाले हैं ऑनलाइन, वो हमें हाई रेजोल्यूशन में मिलेंगे। तो वहाँ पे हमारा जो इमेज है इसका क्वालिटी पुअर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ से हाई रेजोल्यूशन पीएनजी यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट आर्टवर्क से सारी पीएनजीज 300 पीपीआई के इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक साथ मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। तो यहाँ आप देख पा रहे होगे कि अलग अलग सारे पीएनजीज मेरे सामने यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गए हैं। अब मुझे जिस भी तरह का मॉकअप पे ने यूज़ करना है तो मैं गूगल पे जाऊँगा। तो गूगल पे मुझे सर्च करना है फ्री पिक, freepik.com। तो फ्री पिक दोस्तों एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे इमेजेस फ्री मिल जाते हैं, यानी कि आपको इसमें परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रीमियम इमेजेस भी हैं, अगर आपको वो पसंद आते हैं तो आपको उसके लिए इसका सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा। लेकिन फ्री असेट्स भी काफ़ी सारे हैं। तो हमें यहाँ अभी हम जो यूज़ करने वाले हैं सारे फ्री असेट्स यूज़ करने वाले हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे सर्च करना है लोगो मॉकअप। और जैसे मैं यहाँ लोगो मॉकअप सर्च करूँगा तो आप देखोगे यहाँ काफ़ी सारे मेरे सामने मॉकअप्स सर्च में दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ आप देख रहे हो ये जो क्राउन वाला आइकन बना है लेफ्ट हैंड टॉप पे, इसका मतलब है कि ये प्रीमियम मॉकअप है। तो मुझे सिर्फ फ्री ही देखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिल्टर कर दूंगा। तो यहाँ लाइसेंस में यहाँ देखोगे लेफ्ट साइड में फ्री और प्रीमियम लिखा हुआ है, तो मैंने फ्री पे क्लिक कर दिया। तो मुझे फिल्टर करके अब सिर्फ फ्री वाले मॉकअप से दिखाएगा। तो इनमें से अब मैं अपने लोगों को जिस भी मॉकअप पे लगा के देखना चाहता हूँ कि रियल इन्वायरमेंट में वो कैसा लुक एंड फील देगा, तो यहाँ से मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ। लाइक जैसे जो फर्स्ट वाला जो मॉकअप दिख रहा है, हम इसी पे क्लिक करते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पे तो वॉल पे यहाँ एक बड़ा खूबसूरत सा 3D मॉकअप क्रिएट किया हुआ है इन्होंने, जैसे हमें डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से फ्री डाउनलोड करना है हमें। देन इसको हम वापस हमारे मॉकअप वाले फोल्डर में डाउनलोड करेंगे। मॉकअप सेव। तो ये यहाँ भी डाउनलोड हो रहा है। तो हम इसको वापस जाते हैं और यहाँ पे अगर हम देखते तो स्टोर के ऊपर हमारा डिज़ाइन अगर लगा के देखना चाहे तो कैसा लगेगा, तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये इसको हम डाउनलोड कर लिया। देन हम एक आध मॉकअप और को यहाँ से डाउनलोड करके देखते हैं। तो हम विजिटिंग कार्ड का मॉकअप यहाँ पे ढूंढते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बिजनेस कार्ड। तो बिजनेस कार्ड मॉकअप यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक किया मैंने और यहाँ से हम एक बिजनेस कार्ड निकाल लेते हैं। लाइक ये वाला अगर हम देखें तो हमारे कलर से काफ़ी मैच कर रहा है, तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब हम सीधे ट्राई करते हैं कि इन मॉकअप्स में हमारा लोगो लगाना है कैसे। तो उसे हम फोल्डर पे जाएंगे जहाँ पे हमने इसे डाउनलोड किया है। तो यहाँ ये 3 मॉकअप हमने डाउनलोड किए हैं। पहले मॉकअप पे जाता हूँ मैं और यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स हैं मेरे सामने। तो एक फ़ाइल जो है वो यहाँ पे जेपेग है, जो कि हमने ऑलरेडी वेबसाइट पे देखी थी। देन एक यहाँ पे पीएसडी फाइल हो रही होती है। तो इस पीएसडी फाइल को मुझे राइट क्लिक करना है, ओपन विथ
एडोब फोटोशॉप, यानी कि इसे हम फोटोशॉप में ओपन कर रहे हैं। जब एडोब फोटोशॉप में हमें यहाँ पे ओपन हो रही होती है तो इसके बाद हमें यहाँ लेयर पैनल में एक्चुअली चेक करना है कि हमें अपना डिज़ाइन किस लेयर में यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो इस पर कुछ एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे इन्होंने लगा रखी हैं, एक्सपोजर, कर्व, लाइट, और तो ये सारे उन्होंने एक फोल्डर में कॉपी करके रखे हैं जिसमें डिज़ाइनर ने इसे क्रिएट किया है। देन उसके नीचे इसने एक दिया है रिप्लेस दिस स्क्रीन, तो इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिर आपको काफ़ी सारे लेयर्स दिख रहे हैं। इसमें यहाँ पे फर्स्ट वाला जो लेयर है इस पे लिखा हुआ है रिप्लेस दिस लोगो, तो इस लेयर पे आपको जाना है, उस लेयर पे आपको डबल क्लिक करना है, तो वो बेसिकली इस तरह के फ्लैट आपके सामने खुल रहा होगा। तो इसके अंदर आके हमने यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो लोगो है इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं लेयर को, और अब यहाँ से हम जाके प्लेस लिंक करेंगे और यहाँ से हम अपना इमेज इस पर प्लेस करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं स्केल कर लेता हूँ, तो कीबोर्ड पे मैंने ऑल्ट प्रेस किया ताकि ये चारों तरफ एक जैसे साइज में इंक्रीज हो। देन इसको मैंने इतना इंक्रीज कर लिया। एंटर प्रेस करना है मुझे कीबोर्ड पे और इसको मुझे करना है, अब मैं यहाँ से इसको बंद कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे करना है सेव। जैसे ही मैं इस पर सेव करूँगा तो यहाँ आप देखोगे मल्टीपल फाइल्स ओपन है बेसिकली। तो ये जो है एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट को एक नई फाइल में ओपन कर देता है। इसको सेव करके मैंने जैसे ही बंद किया तो यहाँ आप देखोगे पुराने फाइल पे यहाँ पे वो अपडेट हो गया है। तो मैंने जो लोगो बनाया था आपने देखा था वो एक अलग कलर में था, लेकिन यहाँ पे उस पर एडजस्टमेंट लगा रखे हैं, ये उसको इस मेटालिक जो इफेक्ट उस पर है कलर का वो देने के लिए लगा रखे हैं। तो आप देखोगे यहाँ जूम करके तो बड़ा अच्छा सा स्टील वाला इफेक्ट उस पर रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि इसकी पोजीशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप इसको यहाँ से मूव करके एडजस्ट कर सकते हो। तो अभी हमारा लोगो हमने 2D इन्वायरमेंट में क्रिएट किया था, लेकिन वो 3D इन्वायरमेंट में रियल शॉप के ऊपर जब लगेगा तो वो कैसा लुक एंड फील देगा यहाँ पे हमें सामने दिखाई दे रहा है। देन हमने एक लास्ट मॉकअप यहाँ पे डाउनलोड किया था जो था हमारा मिनिमल बिजनेस कार्ड, तो इसका PSD भी हम ओपन करके देख लेते हैं। सेम स्ट्रक्चर हमें यहाँ भी मिलेगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास दो कार्ड है, एक कार्ड फ्रंट है, हम इसकी आइज वाली जो लेयर के सामने जो आई बना होता है उसको हम बंद चालू करके देख सकते हैं कि हमारा जो लेयर है वो ग्राउंड पे कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो पहला वाला जो है कार्ड 1 बेसिकली वो फ्रंट है, उसका फोल्डर हम ओपन करेंगे और इसमें हम देखेंगे लेयर पे लिखा होता है कि प्लेस योर कार्ड हियर, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब हमें अपना डिज़ाइन रिप्लेस करना है। तो अब हम फाइल में जाके सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, लिंक इमेज, और यहाँ पे हम अपना ब्लैंक वाला जो फाइल था वो यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा स्केल कर लेंगे। ठीक है, मैंने एंटर किया कीबोर्ड पे, सेव किया और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो कि बड़ा ब्यूटीफुल सा उसने मॉकअप पे अरेंज कर दिया। आप देखो प्रॉपर टेक्सचर जो है पेपर का वो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि जब ओरिजिनली पेपर पे प्रिंट होगा लोगो तो हमें जो सरफेस का टेक्सचर है वो देखने को मिलेगा प्रिंटिंग के बाद। तो बिल्कुल वैसा यहाँ पे लुक रिप्रेजेंट हो रहा है। देन हम बॉटम वाला जो है इसको हम बंद करते हैं, सेकेंड कार्ड के अंदर भी जाके इसको भी रिप्लेस कर देते हैं। इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ। देन फिर लिंक, प्लेस लिंक, और इस बार रिवर्स वाला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और मैंने फिर वही किया, साइज़ इंक्रीज़ किया, एंटर, कंट्रोल सेव, ये सेव हो गया। देन इसको मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो तो हमारा लोगो 3D इन्वायरमेंट में, रियल इन्वायरमेंट में जब सरफेस पे रखा होगा तो कैसा रिप्रेजेंट हो रहा होगा वैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पेपर का टेक्सचर भी प्रॉपर आ रहा है। और बैकग्राउंड अगर मैं चाहूँ नीचे जो दे रखा है ग्राउंड का, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होता है कि ग्राउंड को भी मैं चेंज कर सकता हूँ कलर, है ना। तो जो मॉकअप्स यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं या हम किसी और वेबसाइट से भी डाउनलोड करते हैं तो काफ़ी प्रैक्टिकल वैसे क्रिएट करे होते हैं, मीन्स कि वो काफ़ी अडाप्टेबल होते हैं, अपने हिसाब से आप उसमें कलर चेंज कर सकते हो। तो हम थोड़ा डीसेचुरेट सा कलर रखेंगे ताकि हमारा जो विजिटिंग कार्ड है वो थोड़ा सा डिज़ाइन इस पर पॉपअप हो। तो हम यहाँ से थोड़ा सेचुरेशन कम वाला कलर रखेंगे। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है अगर आप देखोगे तो। और इसको अब मुझे वापस सेम प्रोसेस फॉलो करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है, क्विक PNG, सेव, तो ये मेरा एक्सपोर्ट हो गया। तो इसी तरह से दोस्तों हमें मॉकअप्स क्रिएट करना होता है। फ्री मॉकअप्स हम कई मल्टीपल वेबसाइट से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और फोटोशॉप में हमने जो डिज़ाइन क्रिएट की हुई है इलस्ट्रेटर में, इस केस में, हमारे केस में हमने यहाँ पे लोगो क्रिएट करके रखा हुआ था। अगर हो सकता है इसके बजाय आपका पैकेजिंग डिज़ाइन हो, तो अगर पैकेजिंग डिज़ाइन है तो आप यहाँ से सेम लोगो मॉकअप की बजाय यहाँ पे आप लिख दोगे पैकेजिंग मॉकअप। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पैकेजिंग मॉकअप के ऑप्शंस आपको दिख रहे होते हैं। लाइक आपने इस तरह का कोई चिप्स का पैकेट अगर आपने क्रिएट किया है तो इस तरह के प्लास्टिक रेपर के साथ में आपको अरेंज करना है, या आपने कोई कॉफ़ी
के लिए डिज़ाइन बनाया तो वो इस तरह के पेपर बैग में आते हैं, तो पेपर बैग के मॉकअप आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 3D काफ़ी सारे मॉकअप आपको फ्री मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप फ्री मॉकअप डाउनलोड कर सकते हो और अपने डिज़ाइन को उस मॉकअप के ऊपर प्लेस करके अपने क्लाइंट को भेज सकते हो। तो इससे काफ़ी हेल्प मिलता है आपके डिज़ाइन ओके होने में, क्योंकि रियल एनवायरनमेंट में आपका डिज़ाइन किस तरह का लुक एंड फील देगा वो समझने के लिए ईजी होता है क्लाइंट के लिए, और उसके लिए डिसीजन लेना भी आसान होता है। अगर हम डायरेक्टली इसी जेपीजी को भेज देंगे तो वो इतना प्रैक्टिकल नहीं लगता है, कहीं ना कहीं रियल इन्वायरमेंट में उसका कैसा लुक एंड फील आएगा, वो उसको प्रिंट करवाएगा डिज़ाइन को पेपर पे, देन समझेगा, तभी उसे वो रियलाइज़ होगा। तो वो प्रोसेस को बेसिकली हम लोग माइनस करने के लिए, यानी कि आप कलर पेंटिंग करवाओगे उसको माइनस करने के लिए और अपने डिज़ाइन को एक ब्यूटीफुल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए मॉकअप्स का यहाँ पे यूज़ करते हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि हमने फ्री मॉकअप्स यहाँ से फ्री पिक की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिए। अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता है फिर भी अगर आप मॉकअप क्रिएट करना चाहते हो, तो सिर्फ आपने इलस्ट्रेटर में अपना डिज़ाइन बना लिया है, तो उसके लिए भी एक वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ आप देखोगे तो एक वेबसाइट है mockupbro.com। तो आपको गूगल पे सर्च करना है बेसिकली मॉकअप ब्रो, BRO। तो आपके सामने ये वेबसाइट यहाँ पे दिखाई पड़ रही होती है। तो mockupbro.com पे आप जाओगे तो यहाँ सिंपल प्रोसेस है, पिक अ मॉकअप, अपलोड डिज़ाइन एंड डाउनलोड इमेज। तो यहाँ भी आप इतने सारे मल्टीपल मॉकअप्स है और यहाँ बहुत सारी कैटेगरीज है। डिवाइस पे आपको क्रिएट करना है तो यहाँ पे काफ़ी सारे डिवाइस हैं, आपको प्रिंट के लिए बनाना है तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्रिंट ऑप्शन के लिए मॉकअप्स हैं, पैकेजिंग के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे पैकेजिंग के मॉकअप भी हैं। तो यहाँ से आपको काफ़ी बेसिक मॉकअप्स मिल जाते हैं, जिसमें अगर आपको फोटोशॉप में एडिट करना नहीं भी आता है तो आप यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली क्लिक करके, लाइक अगर हम देखें प्रिंट में तो हमें अगर विजिटिंग कार्ड पे अपना मॉकअप लगाना है तो मैंने सिर्फ यहाँ पे इस पर डिज़ाइन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दे रहा होता है अपलोड, अपलोड पे क्लिक करना है। जो भी मेरा डिज़ाइन है लाइक अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने इसको अपलोड किया और यहाँ पे मैंने इसको अरेंज कर सकते हो, आप बड़ा छोटा कर सकते हो, लेफ्ट राइट मूव करना तो मूव कर सकते हो। तो जो साइज़ दिया उसी के अंदर हमारा क्योंकि लगभग फिट हो गया है तो हम इसको सिर्फ क्रॉप एंड कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ आप देखोगे कि उस मॉकअप पे हमारा डिज़ाइन रिप्लेस हो गया है। विजिटिंग कार्ड के भी अगर आप देखो, बिजनेस कार्ड के कितने सारे मॉकअप्स हैं, पोस्टर के कितने सारे मॉकअप हैं, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अगर आपको फोटोशॉप में एडिट करना ईजी नहीं पड़ रहा है तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी मॉकअप क्रिएट कर सकते हो। फोटोशॉप में काफ़ी सारा फ्रीडम मिलता है आपको, अगर फोटोशॉप आता है तो कि आप उसका लाइटिंग अरेंजमेंट अपने हिसाब से कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, काफ़ी सारे अल्टरनेटिव आपके ऑप्शन मिल जाते हैं। और भी काफ़ी सारी वेबसाइट है जो फ्री मॉकअप आपको डाउनलोड करने के लिए देती हैं, लेकिन उसमें प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है, यानी कि आपको उसको अपने मेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा और देन वो आपको बार बार पुश नोटिफिकेशन भेजेंगे अपना सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। तो ये जो दो वेबसाइट है ये आपको किसी तरह से पुश नहीं करती हैं और ईजी वे में आपकी हेल्प करती हैं, इसीलिए मैं ये दो वेबसाइट आपको बता रहा हूँ। और अगर आप चाहते हो कि आपको अपने मॉकअप फोटोशॉप में कैसे क्रिएट करना है, यानी कि ये भी जो मॉकअप यहाँ अपलोडेड है बेसिकली किसी आर्टिस्ट ने क्रिएट किए हैं, तो अगर आप वो चाहते हो वो आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो वो भी हम क्रिएट करेंगे। हम किसी रियल एनवायरनमेंट के लिए मॉकअप भी फोटोशॉप में क्रिएट करेंगे और वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे क्रिएट करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।